अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एथिकल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया था, इस लेक्चर के और कोड ऑफ कंडक्ट को हमने डिस्कस किया था, और इस लेक्चर के अंदर हम एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स होते क्या हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको पता है कि कंप्यूटर की भी कुछ एथिक्स होते हैं, उसको यूज़ किस तरह से करना है, स्किल्स कौन सी किसके पास होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट हो उसको यूज़ करने वाला, नॉलेजेबल पर्सन हो जो उसको यूज़ करे। तो इसी तरह से कुछ कंप्यूटर के भी एथिक्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के भी कुछ एथिक्स हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं। is a set of concepts or principles that guide us on proper using of information। कि इंफॉर्मेशन के एथिक्स हमें क्या कहते हैं कि हमने प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को यूज़ किस तरह से करना है, उसकी कुछ गाइडलाइंस या कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं ताकि उन एथिक्स को वायलेट ना किया जाए। उसको हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन से राइट्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमने चेक करना है। सोशल राइट्स एंड कंप्यूटर, सोशल राइट्स कौन से और कंप्यूटर का उससे लिंक क्या है। हाँ, एथिक्स के अंदर राइट्स टू कंप्यूटर एंड राइट्स टू इंफॉर्मेशन, दो तरह के राइट्स हैं, राइट्स टू कंप्यूटर एंड राइट्स टू इंफॉर्मेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन से राइट्स हैं, कौन से राइट्स हो सकते हैं कि उसको कौन पर्सन यूज़ करे, कंप्यूटर की एक्सेस किसकी होगी। ठीक है, कौन कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, नॉलेज किसके पास है, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। ये कंप्यूटर के राइट्स हैं, कंप्यूटर को यूज़ करने के भी राइट्स हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के भी कुछ राइट्स हैं, और उन एथिक्स को गाइडलाइंस कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, तो राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपके राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं। राइट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन को कौन यूज़ करे, ये सारी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, कौन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेसी क्या है, कौन इंफॉर्मेशन को ले सकता है। इन चारों को हम इन डिटेल में मैं आपको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट जाके। अभी हम बात कर रहे हैं नीड फॉर कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट की। नीड, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट की, या हमें क्यों इसके लिए किस लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले है प्लेजरिज्म, कॉपीराइट्स। अच्छा, अब प्लेजरिज्म क्या है और कॉपीराइट क्या है। प्लेजरिज्म है जब आप किसी ने कोई काम लिखा होता है, कोई आर्टिकल्स लिखे हैं, कोई रिटन वर्क है, कोई और पर्सन अपना नेम यूज़ करते हुए उसको एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट कर देता है, तो ये एक प्लेजरिज्म में आता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये एथिकल्स को वायोलेट किया जाता है, रूल्स के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सो दैट के हमें इस वजह से एथिक्स या रूल्स एंड स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट करने पड़ते हैं। कॉपीराइट, आप एंटरटेनमेंट या कुछ म्यूज़िक या कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक या कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी और ने बनाई हों या उस पर एफर्ट्स की हों, आप उसको अपना नेम दें या चोरी करें उसको और अपना सर्कल को जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो कॉपीराइट में आ जाता है, कॉपीराइट इशूज़ हैं। तो इस वजह से इन एथिक्स को वायोलेट नहीं किया जाता। स्पैम है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आ जाती हैं जो आपको अनवांटेड होती हैं, उसके लिए भी एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उसको आप रिपोर्ट कर सकें इन्फॉर्मेशन को कि वो क्यों इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। चिल्ड्रन एक्सेस टू इंटरनेट, इसके लिए भी एथिक्स बनाए जाते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स होते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस जो है वो चिल्ड्रन तक होगी, किस तरह की होगी या किस लेवल पर होनी चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए एथिक्स या रूल्स वैल्यूज़ जो हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं। तो राइट्स टू इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स देख लेते हैं कि कौन सी रीजंस हैं, रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स की इम्पोर्टेंस की रीजंस क्या हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स क्यों ज़रूरी हैं। बिकॉज ये हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर्स के भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एथिक्स हैं, उसको हम वायलेट नहीं करना चाहिए। तो लॉजिकली मेलेबिलिटी है, आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं उसको, और उससे डिफरेंट काम लिए जा सकते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोवाइड की जा सकती है उसको। ठीक है, इफेक्टिव रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, और द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है, द इनविजिबिलिटी फैक्टर है। तो ये सेम इनविजिबिलिटी फैक्टर और ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूं कि ये भी इसी तरह से काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के आप उसको नया टास्क दे सकते हैं उसकी इफेक्टिवनेस लेकर आने के लिए। ठीक है, कुछ एक हटके जो है वो काम लिया जा सकता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है। इसकी आगे मज़ीद टाइप हैं, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, डायलेशन है, तो
उस बहस में हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन अभी बेसिक हमने अंडरस्टैंड करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर को और इनविजिबिलिटी फैक्टर, चीज़ों को हाइड भी किया जा सकता है, उसको कहीं सेफ भी रखा जा सकता है, उसके लिए भी कुछ रूल्स, वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो कॉर्पोरेट एथिक्स जो है कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमें जो है, यह हमारा टॉपिक भी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में एथिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंफॉर्मेशन को यूज़ किस तरह से करना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हैं। अब हम बात करेंगे एथिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में के राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स जो मैंने आपको बताए थे, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। ये 4 तरह के राइट्स हैं इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के, एथिक्स हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन को सिस्टम को यूज़ करने के। तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी में क्या होता है। डील्स विद ऑथेंटिकेशन एंड फिडेलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये उसका राइट है, एथिक्स में शामिल है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या है? डील्स विद हु ऑन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, अबाउट इंडिविजुअल्स एंड हाउ इंफॉर्मेशन कैन बी सोल्ड एंड एक्सचेंज। और वो इंफॉर्मेशन किस तरह से एक दूसरे को दी जा सकती है और वो किस तरह से एक्सचेंज होगी, ये राइट है इंफॉर्मेशन का, इसको फुलफिल होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू द फुलफिल द एथिक्स, अगर आप एथिक्स को पूरा करना चाहते हैं, एथिक्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। थर्ड है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी होती है प्रोटेक्टिंग वन पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना भी उसके एथिक्स में आता है, उसको एथिक्स को हम वायलेट नहीं कर सकते। किसी की इंफॉर्मेशन को हम जो है वो इसी तरह से भी किसी को लीक आउट नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, ये एथिक्स में शामिल है, ये राइट में है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का ये राइट है। नेक्स्ट फोर्थ है इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। इंफॉर्मेशन किस तक एक्सेसिबल होगी, कौन उसको ऑब्टेन कर सकता है, यूज़ कर सकता है। डील्स विद व्हाट इंफॉर्मेशन अ पर्सन हैज राइट टू ऑब्टेन। कौन उस, किसके पास ये राइट है कि वो उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। अबाउट अदर्स एंड हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज। और उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के बाद यूज किस तरह से कर सकता है, ये किसके पास राइट है इस इंफॉर्मेशन को यूज करने का। इसको भी मस्ट जो है वो फुलफिल होना चाहिए और ये एथिक्स को पूरा करना चाहिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम के राइट को फुलफिल करना चाहिए। तो ये जो बेसिकली हमने ये देखा है, ये राइट से इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो अभी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ये एथिक्स कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क फ्रॉम मी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।